पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जो टैक्सेशन का जो सिस्टम है उससे आप कहां तक मुतमिन है? आप बिजनेसमैन के लिए आसानियां पैदा करें, ऐसा सिस्टम बनाएं वो वन गो में कर सके। टैक्स रेट आप 16% ले रहे हैं, जब उसकी अदर कॉस्ट ऐड होती है, डिफरेंट कंपोनेंट की कॉस्ट ऐड होती है, तो वो बिजनेसमैन को बहुत पेनफुल होता है। इसी तरह जो होल्डिंग एजेंट है वो टैक्स डिडक्शन करते हैं, वो इनके रिकॉर्ड में नहीं आती, वो इशू भी है, वो नोटिस इशू हुआ था 7B का। आपने रेवेन्यू कितना इकट्ठा किया ये क्वेश्चन नहीं है, और कैसे इकट्ठा किया ये इंपॉर्टेंट है, और उसका इम्पैक्ट नजर आना चाहिए। टैक्स ईयर 24, 25 और करंटली टैक्स ईयर 26 को जब देखा जाए, दे आर वेरी एक्टिव। ये सिर्फ एक्टिव फील्ड में नजर नहीं आ रहे, बल्कि फिगर से भी पता चल रहा है। इतनी बड़ी टैक्स कलेक्शन होती है, उसका इम्पैक्ट कहीं नजर नहीं आता, एक बिजनेसमैन को उसका कोई फायदा नजर नहीं आता। PRA की वेबसाइट्स हैं, उसमें आज भी वो पुराने रेट्स हैं और जो केस लगते हैं PRA के भी डाटा अपडेट नहीं होता। PRA की जो ट्रिब्यूनल के केसेस हैं वो भी वेबसाइट पे अपडेट नहीं होते प्रॉपर्ली। 2% फूड पांडा जो है वो एज ए थर्ड पार्टी एजेंट के तौर पे आपका टैक्स भी ऑडिट करेगा और सबमिट भी करवाएगा। 150 बिलियन रुपीस कलेक्शन पहले 3 क्वार्टर में PRA कर चुका है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जब से ऑटोमेशन की तरफ आ रही है, ऑनलाइन की तरफ आ रही है, उससे टैक्स पेयर को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? ऑटोमेशन अभी जो लॉ मेकर हैं उन्हें खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने एक बिजनेसमैन से क्या रिपोर्ट लेनी है, किस तरह से लेनी है और किस तरह का सिस्टम वो चाहते हैं। उनका जो आपस में कोलैबोरेशन है प्राल के साथ, उसको मजीद इम्प्रूव करना चाहिए ताकि ये जो मसाइल आ रहे हैं रिगार्डिंग IT के वाले से ये दूर हो गए। प्राल इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है सिस्टम में, तो वो उनका सिस्टम अभी भी प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं है कि वो जो इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। तो IT डिपार्टमेंट है PRA का, उसका रिस्पॉन्स किसी हद तक बेहतर है एज कम्पेयर टू FBR का जो प्राल है। वो हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस बन चुकी है, ये ट्रेंड बन चुका है। एक रिटर्न किसी और पैटर्न पे फाइल हो रही होती है, नेक्स्ट मंथ वो रिटर्न का पैटर्न, उसके लॉज चेंज हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम चले गए, लेकिन उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो रिजॉल्व नहीं हो रहा टाइम पे। PRA की जो पॉलिसीज हैं, आप समझते हैं वो कारोबारी दोस्त हैं ये खौफजदा करने के लिए? आए दिन नए बिजनेसमैन जितने भी हैं उनकी प्रेमिसेस पे विजिट करके उनसे टैक्स कलेक्ट करके और अपना रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा कर रहे हैं। तो आप कहें कि हम परफॉर्मेंस अच्छी लेके आ रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ये परफॉर्मेंस नहीं है। जो ईमानदार है उसी के ऊपर टैक्स का बोझ बार बार बढ़ाया जा रहा है। रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका फोकस ठीक है, वो उनका काम है, उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, लेकिन PRA ने भी वही हालात हो गए जो कि FBR के हैं। वहाँ भी नोटिस की भरमार है। PRA कंपैरेटिवली FBR से बहुत सारे लिहाज से बेहतर है, लेकिन प्राल के साथ इंडक्ट होने के बाद इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए हैं। बस इनका एक ही पर्पज है कि बिजनेस प्रेमिसेस पे विजिट करें या उनसे हम टैक्स की डिमांड करें कि आप इतना टैक्स डिपॉजिट करवाएं। बस इसी चीज के ऊपर इनका फोकस है। रेजोल्यूशन की जरूरत है, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए अगर PRA की जो परफॉर्मेंस है रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से बेहतर है। बिजनेसमैन की बेसिक नीड्स को जो अवॉइड करके, उसको बाईपास करके मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन उन्हीं टैक्स पेयर से जो एग्जिस्टिंग है, ये ज्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो सर्विसेज पर टैक्स वसूल करती है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, लेकिन एक सर्विसेज टैक्स है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का आगाज 2012 में हुआ। बहुत जल्द उसने अपनी तरक्की करते हुए अपने टैक्स अहदाफ को बहुत ज्यादा चंद सालों में बढ़ाया। यानी कि आप ये कह सकते हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 18 साल की बलूगत से पहले ही बलूगत का सफर कर चुकी है। 400 अरब रुपए का 2025 और 26 का उसका टारगेट रखा गया था। 300 अरब उसने पूरा भी कर लिया है और अपने टैक्स अहदाफ को महफूज बनाने के लिए, पूरा करने के लिए PRA के अफसरान, PRA बहुत ही दिन रात मेहनत कर रहा है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। PRA ने जब से प्राल से मुआहदा किया है, टैक्स रिटर्न में क्या मसाइल आ रहे हैं, जो उनके नोटिफिकेशन आते हैं उनसे टैक्स पेयर को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयद कैसर बुखारी साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर है। सैयद कैसर बुखारी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बताइएगा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जो टैक्सेशन का जो सिस्टम
सिस्टम है उससे आप कहाँ तक मुतमिन है? सबसे पहले आपका शुक्रिया यूबी साहब, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मुझे मदऊ किया। यूबी साहब, इस तरह से है कि जो पीआरए ने, आपने अपने इंट्रो में खुद ही बता दिया कि बिल्कुल नया इदारा है और बहुत तेजी से अपने टैक्स अहदाफ को बढ़ाता गया। अभी 400 का आपने डिजिट दिया और उसमें से 300 उन्होंने अचीव भी कर लिया। आपने रेवेन्यू कितना इकट्ठा किया ये क्वेश्चन नहीं है, और कैसे इकट्ठा किया ये इंपॉर्टेंट है, और उसका इम्पैक्ट नजर आना चाहिए। उसका कोई इम्पैक्ट सोसाइटी में नजर नहीं आता, वो कंसोलिडेटेड फंड में पूरे प्रोविंशियल में जाके मर्ज हो जाता है। पीआरए के जो बुनियादी जो टैक्स रेट की रेशो है वो 16% कुछ के लिए कम, ये भी क्वेश्चन नहीं है, ये भी इतना प्रॉब्लमेटिक है। असल जो बिजनेस की कॉस्ट है, उसकी यूटिलिटीज, उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसके रेंट, और वो जब कलेक्टिव होके जाती है, और हमारे पोर्टल के अंदर ग्लिचेस बहुत ज्यादा हैं। पीआरए के सिस्टम में बहुत तेजी से तब्दीलियां होती हैं कवानीन में, जो एक बिजनेसमैन को नहीं पता होता कैसे रिपोर्ट करना है, और उसके लिए उसको एक कॉस्ट बियर करनी पड़ती। ये असल मिसाइल हैं कि चीज सिस्टम को सिंपलीफाई करें। कैसे बुखारी साहब, आप समझते हैं जो अवाम टैक्स देती है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को, उस टैक्स के बदले उससे क्या मिलता है, और जो कारोबारी हजरात है क्या शिकायत करते हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से? टैक्स के कलेक्शन है, कलेक्शन के बदले में अवाम को क्या मिलता है वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी। वो कहीं नजर नहीं आता। इतनी बड़ी टैक्स कलेक्शन होती है, उसका इम्पैक्ट कहीं नजर नहीं आता। एक बिजनेसमैन को उसका कोई फायदा नजर नहीं आता। जैसे प्राल में ये मर्ज हुए हैं, उसको हर महीने एक नया इशू देखने को मिलता है जब वो रिटर्न फाइलिंग के लिए जाता है। मैं यहाँ पे फूड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करता हूँ। अब उनके साथ थर्ड पार्टी एजेंट फूड पांडा है, जो कि विदहोल्डिंग एजेंट है। रिसेंटली नोटिफिकेशन के तहत पहले वो 50% विदहोल्डिंग एजेंट था, अब 100% कर दिया है। सिस्टम में वो चीज अपडेट नहीं हुई। यानी कि जो आप कह रहे हैं, जो 22 फरवरी को 2026 को नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके मुताबिक पहले वो 50% के पार्टनर थे विद होल्डिंग के, फिर उसको 100% क्या आप 100% करवाएं? 100% फूड पांडा जो है वो एज ए थर्ड पार्टी एजेंट के तौर पे आपका टैक्स विद हेल्ड करेगा और सबमिट भी करवाएगा। उससे पहले प्रैक्टिस ये थी कि 50% फूड पांडा विद हेल्ड करके वो पीआरए को सबमिट करता था, 50% बिजनेस ओनर खुद से करवाता था। उसमें भी डिपेंडेंसी है। देखें, एक बिजनेसमैन को आप आसान करें, मुश्किल आपने उसको थर्ड पार्टी का डिपेंडेंट बना दिया। अब वो फूड पांडा से अपनी सेल डाटा के लिए वेट करता है। वेट करते करते उसकी कंप्लायंस डेट गुजर जाती है, पीआरए उसको नॉन कंप्लायंस का नोटिस डाल देती। अब उसको वो नॉन कंप्लायंस की भी कॉस्ट पड़ रही है, उसको फॉलो अप भी कर रहा है। आप बिजनेसमैन के लिए आसानियां पैदा करें, ऐसा सिस्टम बनाएं वो वन गो में कर सके। टैक्स रेट आप 16% ले रहे हैं, जितना भी ले रहे हैं वो मैटर नहीं करता। जब उसकी अदर कॉस्ट ऐड होती है, डिफरेंट कंपोनेंट की कॉस्ट ऐड होती है, तो वो बिजनेसमैन को बहुत पेनफुल होता है। अच्छा बुखारी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। नाजरीन, यहाँ एक छोटी सी बोर्ड देखते हैं। टैक्स के जो माहिर हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के, टैक्सेशन से कहाँ तक मुतमिन है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अफसरान के और नोटिस के नोटिफिकेशन के क्या मसाइल आ रहे हैं। जब से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने प्राल से मुआहदा किया है, उसके बाद रिटर्न में क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं, और जो इस साल का जो बजट था उसको पूरा करने के लिए पीआरए के अफसरान का रवैया वो कैसा है, इस पर जानते हैं। माहिरीन क्या कहते हैं, उनकी जुबानी जानते हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो पीआरए जो वर्किंग कर रहा है यहाँ पे, एक तो इनके सर ऑफिस बहुत कम है। सिर्फ लाहौर में जितने लोग रजिस्टर्ड हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको ही फोकस किया जाता है। उन्हीं के लिए टैक्स नेट को लाया जाता है, उन्हीं को टैक्स बेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर उन्हीं पे बोझ डाला जा रहा है। इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको थोड़ा सा उसको पंजाब लेवल पे है, बाकी सिटीज पे जो होते हैं उन पे बोझ डालें। हमारे जो पंजाब के अंदर जो बाकी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है, सियालकोट है, इसी तरह फैसलाबाद है, और जो हमारे गुजरांवाला से है जहाँ इंडस्ट्रीज एरिया है, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर और भी बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और भी हैं, उन लोगों को भी टैक्स नेट में लिया जाए, इसकी ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। और दूसरा ये है कि जो छोटे छोटे मसाइल हैं, जो सीधा सीधा हमने ऑलरेडी पहले भी फोरम में डिस्कस किए हैं, जो रिटर्न रिवीजन है सेल टैक्स जो है वो काफी डिले जाके होती है और इस पे पेंडिंग रहते हैं। इसी तरह जो होल्डिंग एजेंट है वो टैक्स डिडक्शन करते हैं, वो इनके रिकॉर्ड में नहीं आती, वो इशू भी है। वो नोटिस इशू होता है 7B का, वो नोटिस वैसे पड़े पेंडिंग पड़े, जिसकी वजह से आगे फर्दर रिटर्न अपनी फाइल नहीं कर सकते। तो इन मसाइल्स को फौरी हल किया जाए। इनका तदारक जैसे रिवीजन ऑफ रिटर्न्स है, मिसमैच ऑफ डाटा है, अगर ये इशू पेंडिंग पड़े रहते
रहते हैं, जिसकी वजह से रिटर्न्स फाइल नहीं होती, तो टैक्स पेयर्स के जो बिल्स हैं वो रुके रहते हैं। गुजारिश ये है कि इन मसाइल को फौरी हल किया जाए। इसी तरह डी रजिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, डी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, फुलफिल नहीं होती। पीआरए की वेबसाइट्स हैं, उसमें आज भी वो पुराने रेट्स हैं और जो केस लगते हैं पीआरए के भी डाटा अपडेट नहीं होता। पीआरए की जो ट्रिब्यूनल के केसेस हैं वो भी वेबसाइट पे अपडेट नहीं होते प्रॉपर्ली, लेकिन उसमें सिस्टम बंद दिया हुआ है तो वो नहीं होता। तो जो इनका जो आपस में कोलैबोरेशन है प्राल के साथ, उसको मजीद इंप्रूव करना चाहिए ताकि ये जो मसाइल आ रहे हैं रिगार्डिंग आईटी के वाले से ये दूर हो जाए। After 18th Amendment in April 2010, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी या तमाम सूबों के लिए ये कहा गया कि आप अपने अपने प्रोविंशियल सेल टैक्स के लिए अदारों को इस्टेब्लिश करें। उसकी वजह से पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 आया और उसकी कंप्लायंस के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर हम देखते हैं कि 2012 से लेकर अब तक का किरदार, आज से 3 साल पहले तक पीआरए एक आई शुड से डोरमेंट स्टेट में था, लेकिन टैक्स ईयर 24, 25 और करंटली टैक्स ईयर 26 को जब देखा जाए, दे आर वेरी एक्टिव। ये सिर्फ एक्टिव फील्ड में नजर नहीं आ रहे बल्कि फिगर से भी पता चल रहा है। फिगर कौन से? जो कि ये अचीव कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। अगर मैं आज बैठा हूँ मई में और मेरे 3 क्वार्टर हैं टैक्स ईयर के वो खत्म हो चुके हैं और उसमें पीआरए की रेवेन्यू कलेक्शन को जो कि रिपोर्ट हुई है डिफरेंट न्यूज में, उनको मैं पिक करता हूँ। 250 बिलियन रुपीस कलेक्शन पहले 3 क्वार्टर में पीआरए कर चुका है। इट सीम्स के 340 बिलियन का टारगेट जो पीआरए को मिला हुआ है आसानी से अचीव करने जा रहा है। ये बात नोट करने वाली है, जो ग्रोथ है इन रेवेन्यू एज कंपेयर टू प्रीवियस टैक्स ईयर वो अराउंड 38% के करीब जा रही है। तो मीनिंग देयर बाय पीआरए ने काम बेहतर तो किया है, इनको ऑटोनॉमी मिली थ्रू 18th अमेंडमेंट, उसकी यूटिलाइजेशन होनी शुरू हो गई है। बेहतरी कैसे आई? डिजिटलाइजेशन में इन्होंने बड़ा काम किया। प्रीवियस 2 इयर्स में ओल्ड सिस्टम जो था उससे उठकर ये अब नए सिस्टम में आ गए, चेक्स डेवलप किए इन्होंने, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बेहतरी आई है। न्यू इंडक्शंस, नए लड़के, न्यू ब्लड, ऑडिट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उनका बहुत एडिशन हुआ है और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और वो कर भी रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी वेल एजुकेटेड और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज जो हैं उनका इस्तेमाल उन्हें आता है, स्पेशली एआई का। एक पीआरए की जो सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी बात जो मैं कह सकता हूँ वो ये है कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू एक्सपैंड द टैक्स बेस। हमारे जो रवायती फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक प्रोसीजर है, दे डीपन, वो क्या कहते हैं कि जो टैक्स बेस है उसको डीप किए जा रहे हैं। डीप मीन के जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है उसी को खींची जा रहे हैं, पुल कर रहे हैं और उसी से रेवेन्यू निकाल रहे हैं। पीआरए इज एक्सपेंडिंग द टैक्स बेस, पूरी कोशिश कर रहे हैं रीच करने की, लोगों को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उनको टैक्स के एम्बट में लेके आ रहे हैं। ये इनकी बड़ी मेजर अचीवमेंट है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी और इंसेंटिव जो है, लाइक मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, डाइन करता हूँ, मैं पे करता हूँ कैश में, आई नीड टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 16%, वेयर एज अगर मैं अपना कार्ड देता हूँ तो कार्ड के ऊपर आई विल रिसीव अ बिग डिस्काउंट 5%। ये एक इनका एक बड़ा अच्छा पहलू है। लेकिन जहाँ जहाँ अदारा इवॉल्व कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, साथ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ हम चले गए, लेकिन उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो रिजॉल्व नहीं हो रहा टाइम पे। मैंने सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाई, रजिस्ट्रेशन करवाते हुए अगर एक्टिविटीज हैं, अगर उसमें कोई मेरी गलती मान लें, अगर वो मिस्टेक होगी, मैंने रॉन्ग सिलेक्शन कर ली, अब मैं पीआरए के पास जा रहा हूँ कि मुझे अमेंड कर दो, इसको चेंज कर दो सो डैट कि जो मेरी रेलिवेंट एक्टिविटी है मैं उसको ऐड ऑन कर सकूं। 3-4 महीने चक्कर लगाते रहें और वो आप बड़ी मुश्किल से उसको अमेंड करवा पाएंगे। तो यहाँ पे पीआरए जहाँ पे बेहतर है, अच्छा परफॉर्म करे, साथ साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे पीआरए की वीकनेस है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन अभी इसमें जो पिटफॉल्स हैं इनको ठीक करने की फर्दर बिल्कुल गुंजाइश है, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है और यहाँ पे भी मौजूद है। फर्दर आई बिलीव कि जो अभी और रिक्रूटमेंट की तरफ आ रहे हैं, अराउंड 200 न्यू ऑफिसर्स
चाहे वो ऑडिट ऑफिसर हों या फिर वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हों, इनको भी इंडक्ट करने जा रहा है PRA। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू दोबारा एग्जाम आ चुका है, उसमें नए यंग जनरेशन इसमें आएगी और आई बिलीव कि वो अपना रोल प्ले करेंगे, PRA को वो और मजबूत करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, टैक्स बेस को अच्छा काम करेंगे। आई होप ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि जो बेसिक पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वो फिलफिल होगा। जो NFC के ऊपर रिलायंस है तमाम प्रोविंसेस की, और पंजाब भी उसमें काफ़ी आगे है। अगर आपको आज़ादी चाहिए, आपने 18th अमेंडमेंट ले ली, तो रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर आपको लेनी चाहिए। ये नहीं है कि आप रेवेन्यू लेते रहें फेडरेशन से और सिर्फ आप खर्च करने के लिए बैठे हों, कंज्यूम करने के लिए नहीं। अगर ऑटोनॉमी है तो जनरेशन भी करनी चाहिए, और आई बिलीव कि ये जनरेशन में फर्दर बूस्ट आएगा, नए लोग आएंगे, नई इंटरफेरेंस आएगी। जो बजट आने वाला है, टारगेट बड़े बड़े दिए जाएंगे, बड़े टारगेट्स की वजह से इनको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। इससे क्या है, जो बेसिक जो इंटेंट थी लेजिस्लेटर की, आई बिलीव उसकी तरफ एक अच्छा कदम होगा। पहली बात तो ये है कि आप परफॉर्मेंस कैसे किसे हैं। यहाँ पे नॉर्मली वो कंसीडर किया जाता है कि अगर PRA का डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्शन में अगर बहुत अप जा रहा है तो हम कहते हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ कि इसको परफॉर्मेंस नहीं कहते, परफॉर्मेंस होती है कि आपका निज़ाम, आपका टैक्स सिस्टम कितना अच्छा चल रहा है। PRA में जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड हैं, आप उनको फैसिलिटेशन कितनी दे रहे हैं, आपका सिस्टम कितना अच्छा चल रहा है, इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ पे उल्टा मतलब लिया जाता है कि हम कलेक्शन कितनी कर रहे हैं, हम उसको परफॉर्मेंस में ले आते हैं। जहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आए दिन नए बिजनेसमैन जितने भी हैं या पुराने बिजनेसमैन जितने भी रजिस्टर्ड हैं, उनकी प्रेमिसेस पे विजिट करके, उनको बिजनेस को आप हरास करके, उनसे टैक्स कलेक्ट करके और अपना रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा कर रहे हैं, तो आप कहें कि हम परफॉर्मेंस अच्छी लेके आ रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ये परफॉर्मेंस नहीं है। आपको अपना सिस्टम अच्छा करना चाहिए। आपके सिस्टम में आज भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने फेसेस करनी पड़ती हैं हमें कि आप देखें कि आप PRA की अगर रिटर्न फाइल करते हुए आपके रिटर्न के अंदर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है सेम एक में जाके कि आपका ये 3-4 माह पहले आपने जो रिटर्न फाइल की थी उसके अंदर आपने ये एक विदहेल्ड में क्लेम किया था इनकम टैक्स, तो आपने जो टैक्स क्लेम किया विदहेल्ड में, वो जो टैक्स है वो अगले बंदे ने पे किया है नहीं किया, उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो आपको डिसअलाउ कर देता है। जब अब सिस्टम डिसअलाउ करता है, हम उसके अगेंस्ट जाके उनको प्रोवाइड करते हैं ये CPR की कॉपी है जो विदहेल्ड किया था, ये देखें जी हमारा ये टैक्स विदहेल्ड हुआ है, हमारे इसको अलाउ किया जाए। तो इस ड्यूरेशन में हमारे 15 से 20 दिन भी ज़ाया हो जाते हैं और वो टैक्स ऑलरेडी सिस्टम में अवेलेबल भी होता है। इसमें इस तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारी रिटर्न भी लेट हो जाती है, उसकी वजह से हमारी पेमेंट्स की भी क्लाइंट के साथ वो भी इशू आ जाते हैं। तो यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस इतनी लो है। सेकंड जो सबसे मेजर इशू हमें आता है कि हम कोई भी प्रोफाइल में अगर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, कोई भी अगर बिजनेस एक्टिविटी चेंज करनी होती है, तो उसमें हम जब मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो एप्लीकेशन इनके पास दिनों तक पड़ी रहती है, कह लें महीनों तक भी पड़ी रहती है, जब तक हम जाके उनसे जाके बार बार रिक्वेस्ट ना करें काइंडली इसको हम अप्रूव करें या इसके ऊपर हमें फाइंडिंग दें, तो उसके ऊपर इनके कंसर्न ऑफिसर्स का 15-20 दिन तो नॉर्मल प्रोसीजर टाइम है। अगर हम डेली बेस पे उनके पास जाते हैं, जाके अपनी नॉलेज करवाते हैं कि इसकी ये मॉडिफिकेशन हमने करनी है, ये मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो उसके अगेंस्ट हमें क्या होता है, लॉस के जो क्लाइंट हमारे पास आता है वो हमें कहता है हमें बिजनेस को अपनी एक्टिविटी को मॉडिफाई करवाना है, तो उसमें उन्होंने कोई एग्रीमेंट करना होता है, किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये डिले की वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट भी लेट हो जाता है और उस वजह से फिर उनके आगे मसाइल आते हैं कि जब हम डिपार्टमेंट में जाते हैं बाज़ औक़ात तो वो हमसे डॉक्यूमेंट्स इतने रिक्वायर्ड कर देते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आए, तो उतनी दिनों में तो एक तो एग्रीमेंट भी नहीं हो पाता और सेकेंडली जो है ना वो मॉडिफिकेशन और प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं होता। तो ये इनका सिस्टम में जो इन्होंने लिंक किया हुआ है, जो फराल इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है सिस्टम में, तो वो उनका सिस्टम अभी भी प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं है कि वो जो इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। ये कोई ऐसे इशू नहीं है जो कभी कभी है, ये ऐसे इशू है जो रेगुलर बेसिस पे हमें आते हैं और इनका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। ये इश्यूज पिछले कोई 8 से 9 माह हो गए हैं, ये इशू सेम ही चलता आ रहा है, रिपीट हो रहा है और इसके ऊपर अभी तक भी कोई भी इनकी तरफ से कोई लाएअमल ऐसा नहीं बनाया जा सका जिसके ऊपर कोई हमें सेटिस्फेक्शन हो कि ये जो अभी तक ठीक हो गया हो। बस इनका एक ही पर्पज है कि बिजनेस प्रेमिसेस पे विजिट करें, वहां पे विजिट करके उनको सील करें, सील करके उनका रिकॉर्ड उठाएं या उनसे हम टैक्स की डिमांड करें कि आप इतना टैक्स डिपॉजिट करवाएं। बस इसी चीज के ऊपर इनका फोकस है, जिसकी वजह से आपको पता है मार्केट के अंदर हरासमेंट फैली हुई है, टैक्स पेयर भी खुद परेशान है कि क्या हम बिजनेस करें तो क्या बिजनेस करें, हम अपना टैक्स भी डिपॉजिट करवा रहे हैं, विद इन टाइम करवा रहे हैं और फिर भी ये हमें बार बार ये एक ही बात करते हैं कि आप और कितना टैक्स जमा करवा सकते हैं, कि आप अपना बिजनेस आप वॉल्यूम को इंक्रीज करके मजीद आप टैक्स जमा करवाएं। एक मार्केट के अंदर आपको पता है कि अगर हम सर्विसेज में बात करें, होटल रेस्टोरेंट हैं, जो
भी जितने भी PRA में फॉल करते हैं, आजकल जो गवर्नमेंट ने टाइम शेड्यूल बनाया हुआ है कि 8 बजे 10 बजे जो भी टाइम सर्टेन टाइम के बाद मार्केट्स बंद हो जाती हैं, उसकी वजह से बिजनेसमैन तो ऑलरेडी इतना परेशान है कि वो अपने बिजनेस को किस तरह मैनेज कर रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस को किस तरह मैनेज कर रहे हैं, और आप ऊपर से जाके उनको बिजनेस को बंद करने की बात करते हैं। तो ये तो एक ऐसी ज्यादती है टैक्स पेयर के साथ कि आप कह लें कि एक अगर वो खुद को बेहतर भी करना चाहते हैं, हमें खुद को एक सिस्टम में लेके भी आना चाहते हैं, तो आप उनको मजीद परेशान कर रहे हैं कि वो इस सिस्टम में ना आए, ताकि वो सिस्टम से बाहर रह के जो काम कर रहे हैं वो करते रहे। तो ये मेरे ख्याल में इसको जरा फोकस करना चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसे किसे हैं, आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस वो है, ना कि वो परफॉर्मेंस है कि आप किसी को हैरास करके किसी बिजनेस पे प्रेमिसेस पे विजिट करके उसके टैक्स कलेक्ट करें जबरी तौर पर और उनसे कहें कि हमें ये परफॉर्मेंस अच्छी है। ये आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। आप अपना सिस्टम बेहतर करें। सिस्टम के अंदर इतनी ज्यादा मिस्टेक्स हैं कि अब अगर गिनना शुरू हो जाए तो शायद ये खत्म ही ना हो। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, सिस्टम को बेहतर करें ताकि टैक्स पेयर को मैक्सिमम रिलीफ मिल सके। 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सी चीजें चेंज की, जिसमें सर्विसेज के ऊपर टैक्सेस जो है ना वो हमने सूबों को दे दिए, फेडरेशन के पास गुड्स के ऊपर टैक्स रह गया और तमाम सूबों ने अपनी अपनी अथॉरिटीज बना दी। जैसे पंजाब के अंदर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटीज का क्याम अमल में आया, उसके अंदर अब सर्विसेज के ऊपर टैक्स कलेक्शन का जो उसके पास इन्हिसार है। पहले वर्कर वेलफेयर फंड और प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड भी PRA के पास था, लेकिन वो अब लेकर पंजाब सिक्योरिटी वालों को दे दिए गए हैं। PRA के जहाँ तक परफॉर्मेंस या उनके इश्यूज का तलक है तो देखिए PRA इस वक्त शुरू में जब ये अथॉरिटी का क्याम आया था तो वो इसका जो एटीट्यूड था, जो वे ऑफ वर्किंग था, वो एक प्रोफेशनल वे में था। लग रहा था कि कोई प्रोफेशनल अदारा है, वहाँ पे प्रोफेशनल लोग हैं। ओवर द पीरियड जैसे जैसे टाइम गुजरता गया है उसमें बहुत सी चेंजेस आई हैं जो पॉजिटिव नहीं है। अभी भी उसमें काफी हद तक बहुत सी चीजें ठीक हैं, लेकिन हर अदारे में हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश रहती है। आल्दो उनका टारगेट तो रेवेन्यू कलेक्शन है, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका फोकस ठीक है, वो उनका काम है, उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना है। लेकिन देखने की बात है कि क्या वो रीजनेबल बिजनेस से काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। PRA ने भी वही हालात हो गए जो कि FBR के हैं। वहाँ भी नोटिस की भरमार है, आपको डेली नोटिस पे नोटिस आएंगे, फिर आप जब नोटिस की कंप्लाइंस कर देते हैं उसके बाद फिर वही दोबारा नोटिस आ जाएगा। ऑफिसर्स के पास जब जाते हैं तो ऑफिसर सीटों पे मौजूद नहीं होते, आप जाएंगे ऑफिसर मौजूद नहीं होगा, लेकिन नोटिस आपको आ जाएगा। उसके बाद आपका ऑर्डर भी आपके पास खिलाफ आ जाता है, लेकिन ऑफिसर जब भी जाएंगे ऑफिसर मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा तो वो कहेगा जी मैं रिकॉर्ड देख रहा हूँ, अभी मैं रिकॉर्ड देखा नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ ऑर्डर कर देंगे। और वहाँ भी अब उन्होंने ये समझ लिया कि बड़ी बड़ी डिमांडें खड़ी करें, बड़े बड़े टैक्सेस लगाएं, और शायद उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस का पैमाना है वो ये बना लिया है। ऑफिसर ये समझता है कि मैं जितनी बड़ी डिमांड खड़ी करूंगा मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होनी है। वो ये नहीं देखता कि मैं जो डिमांड खड़ी कर रहा हूँ क्या ये आगे फॉरन पे जाके सस्टेन भी करेगी या नहीं करेगी। वो ये देखे बगैर ये धड़ाधड़ इस वक्त वहाँ पे भरमार है नोटिस की, बड़ी बड़ी डिमांडें खड़ी करने की, ऑर्डर्स करने की, इस तरह की चीजें चाह रही है। तो वो उस तरह से चीजें नहीं। अब जैसे रिटर्न है वो अब अलहमदुलिल्लाह किसी हद तक बेहतर हो गई है। जब शुरू में इन्होंने चेंज किया, RS पे शिफ्ट किया तो बहुत मसाइल थे, लेकिन ओवर द पीरियड काफी बेहतरी आई है। अभी भी उस PRA के रिटर्न के अंदर थोड़े बहुत इश्यूज हैं, उसमें इनपुट के एडजस्टमेंट के हैं, आपके डाटा सिंक्रोनाइजेशन के कुछ इश्यूज हैं, लेकिन वो जो पहले इश्यूज थे उससे बहुत बेहतरी आई। ओवर द पीरियड उन्होंने चीजें ठीक की हैं। वहाँ उनका रिस्पॉन्स एटलीस्ट जो उनका IT डिपार्टमेंट है PRA का, उसका रिस्पॉन्स किसी हद तक बेहतर है एज कम्पेयर टू FBR का जो पराल है। वो FBR के पराल में तो आप एक चीज भेज दें तो भेजने के बाद आप भूल जाएं कि वो कभी उसका सोल्यूशन भी आएगा, लेकिन PRA में एवरेज ये है कि कोई एक आदमा लगता है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है। PRA के जो पंजाब का सेल टैक्स एक्ट है उसके अंदर एक जो सबसे बड़ी जो इशू है वो इनपुट एडजस्टमेंट का है। आप गुड्स के ऊपर जो फेडरेशन है वो 18% सेल टैक्स कलेक्ट कर रही है गुड्स के ऊपर। अगर वो गुड्स आप पंजाब के अंदर जो सर्विसेज रेंडर करते हैं उसके अंदर यूज करते हैं तो वो पंजाब के अंदर सेल टैक्स 15% है, कुछ के ऊपर कुछ जगह पे सर्विस के ऊपर 16% भी है, टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर 19.5% है। तो लेकिन जो पंजाब का सेल टैक्स एक्ट है वो आपको सिर्फ मैक्सिमम 16% तक इनपुट अलाउ करता है एडजस्ट करना। अब 2% की जो इनपुट है वो आपका स्टेट में आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है बिजनेस का, कि आपने पीछे जब गुड्स वो ली है सर्विसेज रेंडर करने के लिए तो उसका आपका जो इनपुट था वो 18% था, लेकिन जब आपने सर्विसेज रेंडर की हैं आगे तो उसमें आपकी जो इनपुट है वो 16% है आपको अलाउ, लेकिन 2% का आपका स्टेट में आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये एक उसके अंदर काफी बड़ा लेकोना है जिसको हल करने की जरूरत है, कि इसके लिए लेजिस्लेशन की जरूरत है। जैसे अभी बजट आ रहा है उसके अंदर देखा जाए कि देखें इनपुट बंदे का राइट है। हर एक बंदे ने 18 रुपए पे किए तो उसको 18 रुपए ही की
एडजस्टमेंट मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसने पे 18 किया, आपको 16 की एडजस्टमेंट दें, 2% आपकी ओर से एडजस्टमेंट ही न दें। 2% एडजस्टमेंट ना देने का मकसद ये है कि आपकी उसके 2% की कॉस्ट बढ़ गई है। तो वो इस तरह से जो चीजें हैं वो है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल चीजें हैं वो एडजस्टमेंट की जरूरत है। अब टैक्सेशन के अंदर है कि ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन के अभी कुछ सर्विसेज के अंदर सूबों ने आपस में बैठकर इशू रिजॉल्व कर लिए हैं कि ओरिजिनेशन टर्मिनेशन कैसी होनी है, लेकिन बहुत सी सर्विसेज के अंदर जो अभी भी इश्यूज हैं कि वो पंजाब ये क्लेम करता है कि वो इनपुट मुझे मिलनी चाहिए, उसका स्टेटस मुझे मिलना चाहिए, दूसरे सूबे क्लेम करते हैं हमें मिलना चाहिए। तो ये इन चीजों को रेजोल्यूशन की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए अगर PRA की जो परफॉर्मेंस है रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से बेहतर है। अगर हम उस तरह देखते हैं तो रेवेन्यू बड़ा अच्छा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या जो टैक्स पेयर है जिससे रेवेन्यू लिया जा रहा है उसके साथ इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो अभी वहां पे तान है PRA के अंदर। PRA के इन्फोर्समेंट लेवल पे दे लें, PRA के अंदर आप उसके अपील सेक्शन में चले जाएं, अगर जो कमिश्नर अपील के लेवल तक जो इश्यूज है वो आपकी बात सजा सुनी ही नहीं जाती। आप जो चीजें लेके जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर ही नहीं किया जाता, बस वहां भी अब ये फोकस आ गया। हालांकि वो एक जुडिशियल फोरम है जहाँ जिसने उस बंदे को इंसाफ देना है। मतलब इन्फोर्समेंट ने इस बंदे के साथ ज्यादती की, उस ज्यादती का अजाला करने के लिए बंदा अपील में आता है। और अपील में भी अब ये हालात हैं कि वो अपील में पूछा जाता है कि बताएं आप कितना टैक्स जमा कराएंगे, तो फिर हम आपको अपील सुनते हैं या आपके अपील का डिसीजन करते हैं या आपको स्टे देते हैं। जबकि अपील का ये फोरम का ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम ही नहीं है, उसका तो काम है इंसाफ देना। एक बंदे के साथ ज्यादती हुई है, वो आपके पास आया है, आप उसकी बात सुने, अगर वो मेरिट पे है उसका हक बनता है तो उसको इंसाफ दें, अगर उसका नहीं बनता तो आप रिजेक्ट कर दें। लेकिन ये कहना कि नहीं आप इसमें से टैक्स जमा कराएं, कितना टैक्स जमा कराएंगे फिर आपको इंसाफ मिलेगा, आप इतना टैक्स जमा करा दें फिर स्टे देंगे, ये ज्यादती है टैक्स पेयर के साथ यहाँ पे PRA में हो रही। और ये कमिश्नर अपील लेवल पे है। और इस अपील के जो इनके फोरम्स हैं, अब लाहौर के अंदर ही हमने अपीलें बनाई हुई हैं, 2 अपीलें हैं लाहौर के अंदर, पूरे पंजाब को वो लोग देख रहे हैं, पूरे पंजाब से अपीलें यहाँ पे आ रही हैं। अब ओवर द पीरियड अपीलों की जो नंबर्स है वो बढ़ गए तमाम। तो आप चाहिए पंजाब PRA को कि आप अपनी जो अपीलों है इनको मुख्तलिफ सिटीज में शिफ्ट करें। लाहौर से रावलपिंडी में कमिश्नर अपील बैठना चाहिए, मुल्तान है मुल्तान में बैठना चाहिए, मतलब 3 एटलीस्ट जगह होनी चाहिए जहाँ पे कमिश्नर अपील्स बैठे और जो उस एरिया के लोग हैं उनको इंसाफ वहाँ पे मिले। अगर पिंडी इस्लामाबाद के लोग तो उन्हें भी लाहौर अपील के लिए आना पड़ता है, मुल्तान के लोग हैं उनको भी, और कुछ सादकाबाद में बंदा बैठा हुआ है और सादकाबाद से उठ के उसको लाहौर आना पड़ेगा अपने अपील के लिए। इस तरह से बहावलनगर में फोर्टाबाद में बैठा हुआ है जो बॉर्डर के ऊपर है, जाके उसके आगे इंडिया शुरू होता है तो वहां से आना पड़ता है। तो हमें चाहिए कि ये अपीलों को जो ना आगे नंबर ऑफ अपील्स बढ़ाई जाए, लाहौर के अलावा मुल्तान में रखा जाए, जो उस एरिया को कवर करे, बहावलपुर में रखा जाए, रावलपिंडी में रखा जाए, ताकि ये नंबर ऑफ अपील्स बढ़ाई जाए। और फिर अपील का जो काम है उसका जो इंसाफ देना है ना, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, वो थोड़ा सा उस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। उसके बाद ट्रिब्यूनल है, वो ये कि ट्रिब्यूनल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का वो ठीक है, लेकिन वहाँ भी काफी सारी चीजों की जरूरत है। वहाँ पे जो असल इशू है वो ये है कि वहाँ जो मेंबर्स हैं वो टैक्स डिपार्टमेंट से, वहाँ पे एडिशनल सेशन जज इस तरह के लोग आते हैं जिनका वो सिविल का तो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उसमें माहिर होंगे, क्रिमिनल चीजों में माहिर होंगे, बाकी चीजें माहिर होंगे, लेकिन टैक्स एक स्पेशल फील्ड है, लगना है नहीं लगना, सही लगा है गलत लगा, उन्होंने वहाँ उस चीज को देखना है कि अगर एक बंदा उसके पास इंसाफ के लिए गया है तो इसलिए गया कि उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके ऊपर टैक्स गलत लगाया गया है। तो अगर वहाँ पे जो बैठा हुआ जज है वो फील्ड से नहीं है, टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स को नहीं उस तरह से समझता, तो वो उस तरह से उसे इंसाफ देना उसके लिए मसला है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर जो ट्रिब्यूनल है उसके अंदर भी टैक्स के जो लोग हैं उनको वहां लाया जाए। टैक्स के अंदर बेशुमार वकला है, वकला से वो बंदे लाए जा सकते हैं, प्रोफेशनल बॉडी से लाए जाते हैं, जैसे ICMA है, ICAP है, वहां से लोग लाए जाए, वो लोग जो प्रैक्टिस में है, जैसे FPR के अपील ट्रिब्यूनल के अंदर अभी जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वो तमाम प्रोफेशनल बॉडी से हो रही हैं, वकलाल से भी लोग आ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आ रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स भी आ रहे हैं, सबको मौका दिया और वो प्रोफेशनल लोग आप वो वहाँ ट्रिब्यूनल के अंदर आ रहे हैं। तो इस ट्रिब्यूनल के अंदर भी वो लोग लाए जाए जो इनका टैक्स का एक्सपोजर है, टैक्स की प्रैक्टिस वो लोग करते हैं, टैक्स को समझते हैं, वो यहाँ बैठे, क्योंकि वो जब टैक्स को बंदा समझता होगा तो उसके लिए इंसाफ करना, चीजें करना ज्यादा बेहतर है। बानिस्बत को एक बंदा सिविल साइड से, क्रिमिनल साइड से उठा के वहां बैठा दें, उस तरह से आपको इंसाफ नहीं दे सकता। आधे साथ दूसरा मेंबर होता है टेक्निकल मेंबर, लेकिन वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वो भी आ रहा था, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है उस तरह से, तो वो इंडिपेंडेंटली वो भी इंसाफ नहीं दे सकता। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर देखने की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, जो वहाँ पे जो टीम बैठी है उनकी उस हिसाब से कमिश्नर अपील लेवल पे, ट्रिब्यूनल लेवल पे और इन्फोर्समेंट लेवल पे सारी रेवेन्यू कलेक्शन ठीक है, राइट है, टैक्स देना है। जो बंदा पाकिस्तान के अंदर रह रहा है, पाकिस्तान का सिटीजन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मुल्क को टैक्स दे, क्योंकि
वो टैक्स देगा तो ये मुल्क चलेगा। लेकिन टैक्स जो है ना वो ड्यू टैक्स दे रहे हैं, मसलन ऐसा नहीं है कि जो टैक्स उसका बनता नहीं आप उस पर वो लगा दें, तो वो देखने की बात है। जैसे सोसाइटी के केस में अगर मैंने ऑब्जर्व किया है, काफ़ी सारे केसेस में नज़र से गुजरे हैं। अभी एक सोसाइटी अगर 1980 में 1985 में बनी है तो इन्फोर्समेंट ने ये किया है कि उसको 1980 जब से सोसाइटी बनी है उठा के तो उस पर वो टैक्स लगा दिया। रिस्पेक्टिव ये देखा कि ये बनी कब थी, कानून कब है, कानून तो हमारा टैक्स 2012 में आया है, 2013 से एप्लीकेबल था। तो लेकिन वो ये देखे बगैर ही कि सोसाइटी कब से बनी है, उन्होंने जितना उसका टोटल एरिया है उसको उठाया, जो ला के अंदर दिया एरिया के हिसाब से, गाज के हिसाब से, स्क्वायर फुट के हिसाब से लगना है टैक्स, वो उन्होंने लगा कर डिमांडें बड़ी बड़ी खड़ी कर दी बिलियंस की। ये देखा ही नहीं है कि वो सोसाइटी 80 में अगर बनी थी तो 2012 तक उसने कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट की होगी, कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। ये सारी चीज़ें बगैर देखे ऑर्डर किए जा रहे हैं। दरअसल बस ये एक मोटा शायद बन गया है PRA का, हमने बड़ी बड़ी डिमांडें खड़ी करनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग और बेहतरी की जरूरत, इस हद तक जरूरत है कि लोगों की ट्रेनिंग की जाए, प्रॉपर जो राइट बंदा राइट जगह पे प्लेस किया जाए, प्रोफेशनल लोगों को इंडक्ट किया जाए, ICMA से लोग लिए जाएँ, ICAP से लोग लिए जाएँ, जो हमारे वकला बरादरी वहाँ से लोग लिए जाएँ, और वो लोग लिए जाए जो टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको लाया जाए। फिर बेहतर आपके तमाम फोरम्स पे, आपके इन्फोर्समेंट में लेवल पे भी चीज़ें बेहतरी आएगी, आपके एपलेट फोरम पे भी बेहतरी आएगी, और आप अपना रेवेन्यू भी बेहतर तरीके से प्रोवाइड करते हैं। जो राइट है गवर्नमेंट का, वो उसको राइट उसका मिलना चाहिए, और बिजनेस कम्युनिटी को भी चाहिए कि वो अपना टैक्स उस हिसाब से पूरा दे। अच्छा, कैसे बुखारी साहब, जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जब से ऑटोमेशन की तरफ आ रही है, ऑनलाइन की तरफ आ रही है, उससे टैक्स पेयर को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, या पहले से इजी हो रहा है काम? ये जो भी सब देखें, ऑटोमेशन अभी जो लॉ मेकर हैं उन्हें खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने एक बिजनेसमैन से क्या रिपोर्ट लेनी है, किस तरह से लेनी है, और किस तरह का सिस्टम वो चाहते हैं। आए दिन कोई ना कोई चेंज हो रही होती है पोर्टल के अंदर, जो बिजनेसमैन को नहीं पता होती, जिसकी वजह से उसको मुश्किलात होती हैं। अभी जो डिजिटल इंटीग्रेशन है प्राल की, उसमें अब एक नई पार्टी को आप बना दिया है स्टेक होल्डर, मतलब वो डाटा की प्राइवेसी के इश्यूज हैं। एक और पार्टी है जिसके पास आपके सारे क्रेडेंशियल्स होते हैं, आपके सारे सेल परचेज का डाटा होता है, तो ये डाटा सिक्योरिटी रिस्क भी हैं। बाकी इंटीग्रेशन करनी है या डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, एक मैकेनिज्म बनाएं, फिर उसको कुछ अरसा के लिए प्रैक्टिस करें, चलाएं। हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस बन चुकी है, ये ट्रेंड बन चुका है। एक रिटर्न किसी और पैटर्न पे फाइल हो रही होती है, नेक्स्ट मंथ वो रिटर्न का पैटर्न, उसके लॉज चेंज हो जाते हैं, कोई ना कोई नई चीज इंडक्ट हो जाती है, कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एक्वायर कर लेता है, कुछ ना कुछ चेंजिंग कर देता है। तो थोड़ी सी सिमेट्री रखें, थोड़ी सी एक सीक्वेंस के साथ चले, ताकि बिजनेसमैन उसको अडॉप्ट कर सके। अच्छा बुखारी साहब, जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने प्राल की खिदमात ली, उसके बाद रिटर्न में मसाइल आए हैं, उससे पहले भी मसाइल थे, या प्राल की खिदमात के बाद मसाइल आए हैं रिटर्न में? जी सर, आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राल से पहले बिल्कुल स्मूथ सिस्टम था, कोई इशू नहीं था, बिल्कुल रूटीन में एफिशिएंटली रिटर्न्स फाइल हो रही थी, और PRA का जो स्टाफ था वो भी ओवरलोडेड नहीं था, तो वो भी बहुत कोऑपरेटिव था। अब चूंकि वो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो गया है, तो वो उस तरह से जो उनकी कॉर्पोरेशन का लेवल है वो भी नजर नहीं आता। अच्छा बुखारी साहब, जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अफसरान है, उनका रवैया अपने क्लाइंट के साथ कैसा है? क्या FBR की तरह वो भी अपने टैक्स पेयर को हिरासा करते हैं, खौफजदा करते हैं, या अभी इनकी परफॉर्मेंस अभी तक अच्छी है? सर, जो PRA का स्टाफ है अभी तक कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि वो भी ओवरलोडेड हो चुके हैं, उनसे भी डिमांड मोर की जाती है। जब आप मोर एंड मोर की डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली उनके रवैये में भी तब्दीली आएगी, जो कि अल्टीमेटली एक बिजनेसमैन को मोर एंड मोर का मतलब है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अफसरान भी मौजूदा टैक्स पेयर को, अपने क्लाइंट्स को ही निशाना हिट बनाते हैं, जिस तरह FBR मौजूदा टैक्स पेयर को बार बार नोटिस करना, बार बार उनकी ऑडिट खोलना, बार बार उनको ही अपने ऑफिस में बुलाना। सर, ये सबसे आसान तरीका है कि जो मौजूदा टैक्स नेट में मौजूद लोग हैं, आप उन्हीं के ऊपर ही बर्डन शिफ्ट कर दें। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक लेंथी प्रोसेस है, हमारे इदारे अवॉइड करते हैं। अवॉइड नहीं करते मतलब उसकी तरफ जाने को वो मुश्किल मरहला महसूस करते हैं, तो वो आसान जो टारगेट है, आसान टारगेट जो बिजनेसमैन ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है, मतलब अगर मैं एक जुमले में कहूँ, जो ईमानदार है उसी के ऊपर टैक्स का बोझ बार बार बढ़
बढ़ाया जा रहा है। पीआरए की जो पॉलिसीज हैं, आप समझते हैं वो कारोबारी दोस्त हैं, ये भी खौफजदा करने के लिए? पीआरए की पॉलिसीज जहां तक टैक्स रेट और कलेक्शन तक है एक सेपरेट चीज है, वहां तक वो चीजें इतनी नहीं है। ज़ाहिर है हमें स्टेट के लिए टैक्स इकट्ठा करना है, स्टेट टैक्स के पैसे से चलती है, वो हमें रेवेन्यू तो स्टेट के लिए चाहिए, बट उसके जो कंप्लायंसेस के इश्यूज हैं, वो जो फ्रीक्वेंटली तब्दीलियां की जाती हैं रिटर्न के अंदर, लॉस के अंदर, उसको थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए। ड्यूरेबल चीज बनाएं, लॉन्ग टर्म चीज बनाएं, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। टैक्स देना ईमानदारी के जुमरे में आता है या नुकसानदेह के जुमरे में? जी बिल्कुल टैक्स देना चाहिए। एक जिम्मेदार शहरी का और जिम्मेदार बिजनेसमैन का हक है, उसका बल्कि फर्ज बनता है कि वो टैक्स पे करे, ईमानदारी से टैक्स पे करे। और इसी तरह से इदारों का भी ये फर्ज बनता है कि उसकी ईमानदारी को वैल्यू किया जाए और उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना डाला जाए, उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसको रिगार्ड किया जाए। अच्छा कैसर बुखारी साहब, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का आप समझते हैं जो टैक्स वसूली है उसका कभी आजादाना ऑडिट होना चाहिए ताकि अवाम को पता लगे अवाम का जो टैक्स का पैसा है वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ है? जी बिल्कुल साहब, ये बिल्कुल होना चाहिए। जो अकाउंट्स हैं वो पब्लिक होने चाहिए और टैक्स पेयर को पता होना चाहिए कि मैं जो पे कर रहा हूँ वो एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली खर्च भी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी सबसे मेन इशू है। टैक्स पेयर टैक्स देने से नहीं घबराता, उसको ट्रांसपेरेंसी का इशू है, कंप्लायंसेस का इशू है। अच्छा सैयद कैसर बुखारी साहब, आप इनकम टैक्स को भी डील करते हैं, सेल टैक्स को भी करते हैं, सर्विसेज टैक्स को भी करते हैं, एफबीआर और पीआरए में आप बुनियादी फर्क क्या समझते हैं, क्या बेहतर है? क्योंकि एफबीआर से अफसरान यहाँ डिपोर्ट होकर आते हैं, वो भी एफबीआर के अफसर बैठे होते हैं, लेकिन अभी वहाँ पीआरए में कोई करप्शन का आंसर नहीं है, लेकिन एफबीआर में कहा जाता है कि करप्शन पर काम नहीं होता। आप क्या समझते हैं? सर देखा जाए फेडरल इदारा है, पीआर एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो उसकी डोमेन एक बड़ी है, उसके अंदर ज़्यादा जो सर्विसेज और ज़्यादा एरिया कवर करता है और वो काफ़ी अरसे से काम कर रहा है सिंस पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस से। पीआरए एक नया इदारा है। पीआरए जब बना तो ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस था वो इसमें इंडक्ट किया गया। पीआरए कंपैरेटिवली एफबीआर से बहुत सारे लिहाज से बेहतर है, लेकिन प्राल के साथ इंडक्ट होने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गए हैं। फिर दूसरा, बिजनेसमैन की बेसिक नीड्स को जो अवॉइड करके, उसको बाईपास करके मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन एक उन्हीं टैक्स पेयर से जो एग्जिस्टिंग है, ये ज्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए। अभी जो होल्डिंग का निजाम है वो 100% है, वो 100% टैक्स वसूल किया जाता है, रिफंड का निजाम भी कोई नहीं है, इनपुट भी कोई नहीं है, तो अभी ऐसे रूल्स भी नहीं बने। आप समझते हैं कि जो इसके टैक्स रेट है वो कम होने चाहिए? अमेंडमेंट की जरूरत है, इसमें रिफंड का प्रोसेस होना चाहिए ताकि बिजनेसमैन की इंकरेजमेंट हो, बिजनेसमैन को मोटिवेशन के लिए इसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का भी ट्रिब्यूनल है, वहाँ जहाँ अपीलें सुनी जाती हैं, जिस तरह ATIR वाक़ा है, उसमें आप समझते हैं कि इंसाफ में मबनी फैसले हो रहे हैं? ज़्यादातर ऐसे ही है, जहाँ तक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पाते, अदारे तक नहीं पहुँचा पाते, कहीं लैग हो जाता है, कोई डॉक्यूमेंट सही आप नहीं प्रेजेंट कर पाते, कुछ हमारे एंड पे भी कोताहियाँ हो जाती हैं और कुछ डिपार्टमेंट के एंड पे भी चीज़ें हो जाती हैं। आप समझते हैं जो पीआरए का अपील सिस्टम है या ट्रिब्यूनल सिस्टम है वो इंसाफ फराहम करने में एफबीआर से बेहतर है? जी बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सैयद कैसर बुखारी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारा एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का जो इदारा है एफबीआर से कहीं बेहतर है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए एफबीआर की तरह पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जो अफसरान हैं उनको भी तरबियत की जरूरत है। जो बार बार नोटिस किए जाते हैं और नोटिस करके बार बार लोगों को बुलाया जाता है, तो उनसे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इस तरह एफबीआर करता है, लेकिन एफबीआर का मजाज और पीआरए का मजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर्विसेज पर आप टैक्स लें, लेकिन लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, उनके कारोबार छीन ना करें, उनको खौफजदा ना करें, क्लाइंट्स बढ़ाएं। वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का जो मजाज है वो क्लाइंट्स के साथ बैठना है, क्लाइंट्स का एतमाद हासिल करना है, जिससे रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ सकती है। अगले प्रोग्राम तक लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।